नमस्कार साथियों। हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस वीडियो में हम सभी मिट्टियों को कवर करके चलेंगे। जो राजस्थान की होने वाली विगत एग्जामों, एक दिवसीय एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर आज के वीडियो को देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। मृदा उर्वरता का ह्रास रेंगती हुई मृत्यु कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंगती हुई मृत्यु कहलाता है। अमेरिकी मिट्टी वे विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है मिट्टी कहलाती है। भूपृष्ठ की ऊपरी परत जो पौधों को जीवाश्म या खनिज प्रदान करती है मृदा कहलाती है। मृदा तीन परतें होती हैं। मृदा की सबसे ऊपरी परत पौधे के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। द्वितीय परत में कुछ खनिज पदार्थ का अपक्षय नजर आता है। तीसरी परत अपक्षित चट्टानों पदार्थों से बनी होती है। तीनों परतों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टानी कहा जाता है। मूल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। इसका अर्थ है फर्श होता है। जिस विभाग में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी निर्माण का अर्थ विज्ञान की पेडोजेनेसिस शाखा से होता है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार की सहायता से राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जोधपुर में वर्ष 1998 की गई थी। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं: उच्चावच, जलवायु, वनस्पति या मानवीय क्रियाएं। मिट्टी निर्माण के 5 मुख्य कारक या तत्व क्या क्या हैं? मिट्टी निर्माण के लिए चट्टानें, जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृति, समय, इन 5 तत्वों का होना जरूरी है। जलवायु, जैव पदार्थ, खनिज कण मृदा के मुख्य घटक माने जाते हैं। मृदा के मुख्य पोषण तत्व जैविक, कार्बनिक, फास्फोरस, पोटास होता है। मृदा के द्वितीय के सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरान होता है। रचना विधि के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की होती है। तत्वों के आधार पर 5 प्रकार की और रचना विधि के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। जैसे स्थानीय मिट्टी, वह मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है, बहुत कम गति करती है, यानी कि एक स्थान पर रहती है और ये गति नहीं करती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाने वाली काली मिट्टी इसी प्रकार की मिट्टी है। दूसरी है विस्थापित मिट्टी। नदी व पवनों के प्रवाह से अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाने वाली मिट्टी विस्थापित मिट्टी कहलाती है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली रेतीली बलुई मिट्टी विस्थापित मिट्टी का अच्छा उदाहरण है। राजस्थान में निम्न प्रकार की मिट्टियाँ भी पाई जाती है, जैसे कि रेतीली बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी। राज्य में सबसे अधिक भूभाग 2/3 पर पाई जाने वाली मिट्टी रेतीली मिट्टी कहलाती है। ये प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। क्या होती है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर आदि जिलों में पाया जाता है। मरुस्थल में ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में खड़ीन खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। कांच उद्योग के लिए रेतीली बालू मिट्टी का प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट 2 नंबर पर भूरी रेतीली मिट्टी। रेत के छोटे छोटे किलो वाले भाग में पाई जाने वाली के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को ग्रे पेंटेड धूसर मरुस्थलीय सीरोजम मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। सीरोजम मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरक शक्ति में कमी होती है।
इस मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र अरावली का पश्चिमी भाग, जिसमें जोधपुर, नागौर, जालौर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू व बीकानेर जिलों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चूना फास्फोरस की कमी होती है। इसमें क्या होती है? चूना और फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में बाजरा, मोठ व मूंग बारानी कृषि की जाती है। नेक्स्ट है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, यह मिट्टी का प्राकृतिक रूप से बाड़मेर, पाली, जालौर में पाई जाती है, परंतु यह रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर, श्रीगंगानगर में भी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी को ऊसर, कलर, रेहया, अल्काइन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चौथे नंबर की मिट्टी, 4 नंबर, पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी। पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी, यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला की उत्पादकता में पाई जाती है। इसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, पाली, अलवर, अजमेर को शामिल किया जाता है। अजमेर जिलों को शामिल किया जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। मिट्टी का रंग क्या होता है? मिट्टी का रंग लाल, पीला, भूरा होता है। उदयपुर, कोटा में पहाड़ी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर पर। 5 नंबर पर कौन सी मिट्टी आती है हमारी? मिश्रित लाल दोमट लेटराइट मिट्टी। मिश्रित लाल या दोमट लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार या काली मिट्टी, दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से बना हुआ है, जो हल्के गठन वाली चूने की कम मात्रा लिया होती है। इस मिट्टी का प्रसार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, दक्षिणी राजस्थान जिले में बहुतायत में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास एवं मक्का की फसलें प्राप्त की जाती है। कपास एवं मक्का की फसलें प्राप्त की जाती है। लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में कम वर्षा में भी अच्छी फसल होती है, जैसे मुख्यतः मक्का उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर मिट्टी कौन सी है? मध्यम काली या रेगुर मिट्टी। मध्यम काली या रेगुर मिट्टी। कौन सी मध्यम काली या रेगुर मिट्टी? काली मिट्टी का प्रसार कोटा, बूंदी, झालावाड़, पारा में विशेषकर हाड़ते के पठार में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जो पटवार 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है काली मिट्टी में स्वजोत का गुण पाया जाता है। स्वयं जुताई या स्वजोत का गुण पाया जाता है। इस मिट्टी में मुख्यतः कपास सर्वाधिक पैदा होती है। नेक्स्ट है 8 नंबर, कछारी या जलोढ़ मिट्टी। कछारी या जलोढ़ मिट्टी। कछारी या जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी में दोमट, काप, ब्लैक कॉटन सॉयल आदि नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदान जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि जिलों में विस्तृत है। नेक्स्ट है 9 नंबर, बोरी मिट्टी। बोरी मिट्टी, यह मिट्टी मुख्यतः बनास बेसिन, कहाँ पर? बनास बेसिन में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र आते हैं। ये व्यावसायिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ क्या होती है? व्यावसायिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। ये मिट्टी जायद की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है।
किसके लिए? जायद की फसल के लिए। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, सिस्टनीसिया आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है। लाल पीली मिट्टी का राज्य में प्रसार सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही, अजमेर जिले में पाया जाता है। राजस्थान में सिरोजम मृदा का विस्तार जयपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू में मिलता है। इसमें जयपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू में मिलता है। मिट्टी अपर्दन। मिट्टी अपर्दन मिट्टी अपर्दन क्या होता है? मिट्टी अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। जब रेगिस्तान किन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है तो उसे रेगिस्तान का मार्च भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च भी कहते हैं। मिट्टी के अपर्दन के प्रकार। मिट्टी के अपर्दन के प्रकार क्या है? मिट्टी अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी का कटाव, मृदा अपर्दन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, जिसमें पहला प्रकार है हमारा जल अपर्दन, लंबवत अवनलिका अपर्दन। जल का तीव्र प्रवाह जब मिट्टी को एक स्थान से गहराई से काटकर दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है, यही जल अपर्दन कहलाता है, जिसे इसे लंबवत या अवनलिका अपर्दन कहते हैं। इसे लंबवत अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक सतही जल अवनलिका अपर्दन चंबल नदी के दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन स्वयं माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है चंबल बेसिन की खंड भूमि को अवनलिकाएं कहा जाता है। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन कोटा, हड़ौती में होता है। नेक्स्ट है 2 नंबर वायु अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन। थार के रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में वायु के द्वारा मिट्टी कटाव होता है। यह राजस्थान में वायु अपर्दन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इसके बाद जल की अपर्दन प्रभावित भूमि आती है। सर्वाधिक जैसलमेर जून माह में, जबकि न्यूनतम धौलपुर में परत अपर्दन होता है। कौन सा? परत अपर्दन होता है। राजस्थान में मिट्टी के अपर्दन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष इजरायली वृक्ष बबूल खिजड़ी है। तीसरा है चादरी अपर्दन। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसे चादरी अपर्दन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक चादरी अपर्दन सिरोही, राजसमंद जिलों में होता है। सिरोही, राजसमंद जिलों में ये होता है। सेम। सेम क्या है? सेम वाटर लॉन्गिंग। सेम को क्या कहते हैं? वाटर लॉन्गिंग की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? सेम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग का संबंध पारिस्थितिकी में परिवर्तन से है। ये 3 प्रकार से किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना, 2 प्रकार से। चंबल सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का बड़ोपल सेम प्रभावित क्षेत्र है। चंबल सिंचाई क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में खेतों में भूमिगत जल क्रांति को सेम की समस्या कहते हैं। कि क्या कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या को दूर करने के उपाय। पहला है इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए इंडाडोच जल निकासी परियोजना हॉलैंड या नीदरलैंड के सहयोग से 2003 से चल रही है। इस परियोजना के तहत इकोलिप्टस नामक पेड़ दलदल को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं। 2 नंबर है चंबल सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए कलाड़ा के सहयोग से राजदा परियोजना चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है? राजदा परियोजना चलाई जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत। मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी। राजस्थान के सूरतगढ़ में मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता को जांच करने हेतु योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में 75% राशि केंद्र सरकार तब 25% राशि राज्य सरकार वहन करती है। राजस्थान में मिट्टी की उत्पादन क्षमता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है।
पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान में मिट्टी के कणों का आकार पश्चिम से पूर्व की ओर घटता है। राजस्थान में भूमि का उपयोग पश्चिम से पूर्व की ओर किया पूर्व की ओर बढ़ता है। भूमि का उपयोग क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। राजस्थान में मृदा वर्गीकरण गुण क्षमता उत्पादन के इन कणों के आधार पर किया जाता है, जो 10 भागों में बांटा गया है। मृदा वैज्ञानिकों ने मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना एवं अन्य गुणों के आधार पर विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं मिलती है। एरिडी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, एलपी सॉइल्स, इनसेप्टी सॉइल्स या वर्टी सॉइल्स, ये 5 प्रकार की मृदा राजस्थान में पाई जाती है। जिसमें एरिडी सॉइल्स पहला है, एरिडी सॉइल्स। यह शुष्क जलवायु मृदाओं का समूह है। इसके उपविभागों के केम्बो आर्थ्रिटिस, कैल्शिया आर्थ्रिटिस, सेलोआर्थ्रिटिस और पैली आर्थ्रिटिस राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिम राजस्थान में यह मृदा प्रधानता में पाई जाती है। आर्थिड उपभाग के अंतर्गत कैम्बोनाइडिस, कैल्शी आर्थ्राइटिस, सेलोआर्थ्रिटिस और पैलियोआर्थ्रिटिस राज्य में पाए जाते हैं। यह मिट्टी चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। राजस्थान और सर्वाधिक क्षेत्र में एरिडी या एंटी सॉइल्स 2/3 भाग में पाई जाती है। दूसरी है एंटी सॉइल्स। इसके टोरी, सामेंट्स और डस्ट ब्लूटेंटस वर्ग राजस्थान में इनका रंग हल्का पीला भूरा होता है। यह भी पश्चिम राजस्थान में अनेक भागों में विस्तारित है। यह मिट्टी शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये पाई जाती है। इस मृदा का उपभाग आर्थिड है। इस मृदा के सामेंटस, फ्लुवेंटस 2 उपभाग है। सामेंटस उपभाग का टोरी सामेंटस वर्ग राज्य में पाया जाता है। फ्लुवेंटस उपभाग का टोरी फ्लुवेंटस उस्टिवुलेंटस वर्ग राज्य में पाया जाता है। इन सेम्टी सॉइल्स यह शुष्क क्षेत्र में जलवायु प्रदेशों में मिलती है। राजस्थान में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रधानता, जयपुर में, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में कहीं कहीं मिलती है। इस मृदा का उस्टोक्रेप्टस वर्ग राज्य में पाया जाता है। वर्टी सॉइल्स ये झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी में प्रधानता है तथा सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सीमित रूप में मिलती है। यह मिट्टी आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। इस मिट्टी में क्रोमोस्टेटस उपमृदा कण पाए जाते हैं। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती में मिलती है। अल्पी सॉइल्स ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों तक मिलती है। यह मिट्टी उपार्द्र आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। इस मृदा का प्लस उपभाग राज्य में पाया जाता है। मिट्टी में लवणीयता या क्षारीयता की समस्या। मिट्टी के खारेपन की समस्या को लवणीय क्षारीयता की समस्या कहते हैं। इस मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, जिसे रह कहते हैं। जालौर, बाड़मेर एवं पाली के पश्चिम क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी के नेड़ कहा जाता है। सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले लवण, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। इसे ही साधारण बोलचाल की भाषा में भूरा ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा ऊसर कहते हैं। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। 7 से अधिक पीएच मान वाली मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता समस्या दूर करने हेतु गुआर या ढैंचे की फसल को काटकर खेती में दबा देते हैं। 7 से कम पीएच वाली मिट्टी को अम्लीयता मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 से कम पीएच मान की मिट्टी को अम्लीयता मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा
धमासा, ट्रेपोसिया, परपुरिया, सुब्बुल, ल्यूकोसेफेका आदि खरपतवार को मिट्टी में मिलाने से ये समस्या कम हो जाती है। राज्य में मिट्टी में लवणता क्षारीयता के प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। लवणता क्षारीयता के प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। पानी का सर्वाधिक जमा होने से लवण का ऊपर आ जाना, पानी के सर्वाधिक समय तक ठहराव के कारण मिट्टी में मौजूद लवणों का सतह पर जम जाना, अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे के लवण का सतह पर आ जाना, कुआं का पानी खारा होने से सतह पर नमक की परत जम जाना। मृदा अपरदन रेंगती मृत्यु के मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन रेंगती मृत्यु के मुख्य कारण क्या है? पहला है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है अनियंत्रित पशुचारण और ग्रीजिंग, तीसरा है ज़ूमिंग कृषि प्रणाली के अंतर्गत वनों को काटकर कृषि योग्य क्षेत्र बनाना, चौथा है अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करना। अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करना। पांचवा है सर्वाधिक तेज गति से हवा को आना, छठा है बाढ़, फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड का होना। अगला है मृदा क्षरण के उपाय। मृदा क्षरण के उपाय क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? मृदा क्षरण सर्वाधिक वृक्षारोपण करना, फसलों को बदलकर बोना, पहाड़ी क्षेत्र में कृषि के लिए समोच्च पद्धति का उपयोग करना, शुष्क प्रदेशों में वृक्ष कतार या रक्षक मेखलाएं बनाना, पशुओं की अनियंत्रित चराई पर नियंत्रण करना और पट्टीदार कृषि का करना। इसके द्वारा मृदा संरक्षण को उपाय किए जा सकते हैं। मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण। कृषि विभाग के द्वारा मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? मृदा का प्रकार एवं जिले। साइरोजेक्स ये गंगानगर में पाई जाती है। रेवेरिना भी गंगानगर में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है जिप्सीफेरस बीकानेर में मिलती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी ये जालौर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही में मिलती है। 6 नंबर है गैर चूना युक्त भूरी मृदा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर में मिलती है। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मृदा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं जयपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। 8 नंबर है पीली भूरी मृदा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में पाई जाती है। 9 नंबर है नवीन भूरी मृदा, भीलवाड़ा, अजमेर में पाई जाती है। 10 है पर्वतीय मृदा, उदयपुर, कोटा क्षेत्र में पाई जाती है। 11 है लाल लोम मिट्टी, डोंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। 12 है काली गहरी मध्यम मृदा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़ में ये मिट्टी पाई जाती है। 13 है कैल्शियम ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, ये जैसलमेर, बीकानेर में मिलती है। 14 है मरुस्थलीय बालुका स्तूप, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में ये मृदा पाई जाती है। राजस्थान में मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि वाली भूमि श्रीगंगानगर में है, जिसका कारण श्रीगंगानगर में गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर जैसी सिंचाई परियोजना का साधन के रूप में उपलब्ध होना। राजस्थान में मरुस्थलीय वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र 1952 में जोधपुर में खोला गया था। राज्य में मृदा में सर्वाधिक विषमता सुमेरपुर, पाली में पाई जाती है। राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर, सीकर जिले में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। राज्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर व जोधपुर में। राज्य के 10 मस्त्र जिले मरुप्रसार रोग योजना चलाई जा रही है। राजस्थान की मिट्टी को 14 मृदखंडों में विभाजित किया गया है। 14 मृदखंडों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में लवणीय युक्त मिट्टियों को स्थानीय भाषा में मगरा या थार कहा जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए
मटर व दालों को उगाया जाता है। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में चलाया गया था। राज्य में सबसे सर्वाधिक बेकार भूमि वाला जिला जैसलमेर है। मिट्टी की लवणता व क्षारता को ठोस उपचार जिप्सम शोधन है। जिप्सम शोधन है। लीली, सिरमा, शुक्लिया, रागड़ा, मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार है। साथियों, आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक लोगों को शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।